नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एमएससी के बाद प्लेसमेंट कैसे होता है, कितना प्लेसमेंट होता है, एनुअल पैकेज क्या रहता है, इसका प्रोसेस क्या है और आपको इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है। इस वीडियो की डिमांड बहुत दिनों से चली आ रही थी, बट मैं थोड़ा बिजी था तो इस वजह से अपन इसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ उनको बहुत बहुत धन्यवाद या बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सब लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जिनका पर्पज प्लेसमेंट के लिए था उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो स्टूडेंट अपकमिंग सेशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जिनको प्लेसमेंट के लिए एडमिशन लेना है, तो वो भी इसको पूरा समझ लें कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने पहले मेरे साथ की किसी स्टूडेंट का था या मेरे जूनियर था जिनका या सीनियर जिनका प्लेसमेंट हुआ है, उनसे पूरा डिस्कशन करा है। उसके बाद इसकी जो भी डिटेल है वो पूरी जेन्युइन डिटेल है। आपको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू और पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे प्लेसमेंट होता है और आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्लेसमेंट होगा। तो इसमें कुछ कॉमन क्वेरी रहती है। सबसे पहली क्वेरी तो यही रहती है कि सर मैं साउथ कैंपस से हूँ, कोई बोलता है मैं नॉर्थ कैंपस से हूँ। ठीक है, पर उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल था, अब इसका गूगल प्ले स्टोर पे अपना खुद का एप्लीकेशन भी आ गया है। तो जिन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, जिनको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स की तरफ से कुछ भी हेल्प मिली है या जैसा भी उनका रिव्यू है, वो आप प्ले स्टोर पे अगर डाउनलोड करके रिव्यू दे देंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी आपको लगता है कि हमारा नेगेटिव फीडबैक है, उसके लिए भी हम शेयर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम आने वाले स्टूडेंट्स के लिए उसमें इंप्रूव कर सकें। और जो भी आपको लगता है कि आपकी जर्नी में हेल्प हुई है, जो भी आपका जैसा भी फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव, आप जरूर दें, ताकि हमको पता लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारी कुछ कमियां तो हम उनको सोल्व करेंगे। तो आई होप कि आप ये छोटा सा काम है वो जरूर करेंगे। अपने एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स लिखेंगे तो वही अपना ऐप है, जैसा ही अपना लोगो यूट्यूब पे है सॉरी, वही अपना प्ले स्टोर पे है। तो आप ये रिव्यू जरूर दें। तो सबसे पहली कॉमन क्वेरी है कि साउथ स्टूडेंट और नॉर्थ कैंपस, तो दोनों का प्लेसमेंट सेल एक साथ होता है। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, भले आप साउथ कैंपस से हो भले आप नॉर्थ कैंपस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। तो साउथ वालों को ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है, सेम अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ सेम है। दूसरी बात ये कि क्या कॉलेज का कोई रोल होता है। कोई बोलता है कि मेरे को तो कॉलेज अलॉट हुआ है, किसी को डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेसमेंट सेल पे, क्योंकि सबका प्लेसमेंट एक साथ हो। जब मैंने बोला ना कि जब आपकी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो रही है, तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। सबके लिए सारी फैसिलिटी सेम रहने वाली है। दो चीजें दूसरी बात की प्लेसमेंट होता है या नहीं होता, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर प्लेसमेंट सेल में जाते हैं तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो सब मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो बाकी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आप जेएनयू में जाएंगे, एचयू में जाएंगे, बीएचयू में जाएंगे, तो उनमें सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है प्लेसमेंट की वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो इसीलिए तो दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं जिनका बाहर किया एनआईटीज में भी एडमिशन होता है, तो वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना चांसेस नहीं है जितना यहाँ पे है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है या जो प्रोसेस है, उसमें आपको पता होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस है, जो डीयू का डिपार्टमेंट है, उसमें ओआर का डिपार्टमेंट भी है, उसमें स्टेटिक्स का डिपार्टमेंट भी है और उसमें मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट भी है। तो तीनों के लिए सेम प्लेसमेंट सेल है, अनन्या प्लेसमेंट सेल। इसका नाम है प्लेसमेंट सेल का अनन्या प्लेसमेंट सेल है। इसमें आपको रजिस्टर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट जो मोस्टली जो कुछ प्रोबेबिलिटी है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो ओवरऑल स्टूडेंट को है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी विजिट करने आती है, तो उसका अगर कुछ ऐसा उसको फाइनेंशियल एनालिटिक में कुछ चाहिए था, उसको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब सब्जेक्ट है वो ओवरऑल स्टूडेंट स्टडी करते हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगर मान लो कंपनी की रिक्वायरमेंट स्टेटिक्स वाले स्टूडेंट्स की है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट स्टेटिक्स वालों को ही चूज करेगी, मैथमेटिक्स वालों को क्यों करेगी। बट एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। बाकी जो भी कंपनी आती है उसको पता है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट है वो फ्रेशर ही है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा अपनी डिमांड नहीं रखते हैं। ठीक है। और बाकी आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में इस बार से क्या हो गया, कुछ एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज है सी पार्ट वाला, वो आप पढ़ रहे हो, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आपको लग रहा है गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा वीडियो में लेट था। तो अभी ये जो बेसिक चीजें थी, जो ओवरव्यू था, वो आपको पता लग गया होगा। इसके बाद आपको रजिस्टर कैसे करना है, आपको करना कैसे है, उसके लिए आप सिंपली डीयू की वेबसाइट पे जाना होगा आपको। सॉरी। तो इसके लिए आप गूगल पे जाके du.ac.in अगर आप सर्च करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे। या डी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसमें आप जाके यहाँ पे जो स्टूडेंट वाला सेक्शन है, इसमें प्लेसमेंट सेल पे जाएंगे तो आपको ये प्लेसमेंट सेल दिख जाएगा। इस पे पूरा इसके बारे में बता रखा है, इसमें नंदे प्लेसमेंट सेल, इसकी गैलरी वगैरह, जो भी आपको डाउट है इसमें आपको सारी क्वेरी, जितनी भी आपके मन में जो भी क्वेरी है, तो वो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट अस पे पूछ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ताकि जिनसे मैंने डिस्कस करा है, मैंने उनको बोला है कि स्टूडेंट्स की अगर ज्यादा क्वेरी आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उन्होंने कहा कि इतना कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। उन्होंने पूरा डिटेल में मेरे को बता दिया है। जो भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं उनको बोल दूं
या फिर अपन उनके थ्रू जूम का एक सेशन कर लेंगे। जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो सब नोटिस कर ली जाएंगी, तो वो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कमेटी दिखा रखी है, इसमें कौन कौन इसके मेंबर है वो सब दिख जाएगा। और रिक्रूटर्स की कौन कौन सी कंपनियां विजिट करने आती हैं, ये नंबर ऑफ रिप्यूटेड डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एंड एनजीओ हैव रिक्रूटेड स्टूडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इन द पास्ट दे इंक्लूड। अब देखो इसमें कौन कौन से आ रही है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, थोरोगोड है, मोडीज एनालिटिक है, एमएसटी, बाइजूस, ये सारी कंपनीज की लिस्ट है जो जो यहाँ पे विजिट करने आती है। ये सब आप लिस्ट देख सकते हो पूरी की पूरी। वही अपने डिपार्टमेंट का एड्रेस ही है जैसे ट्यूटर बीन है, डिकैथलॉन है, लर्निंग साला है, जो भी मतलब इसमें लिख रखी है यही आती है, ये अपडेट होता रहता है और इसकी मेल भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। मेंटर्स है, अब इसमें मेंटर्स में अपने जो रजिस्ट्रार हैं और ये एचओडी मैम है रुचिदास मैम, और जो अतुल गौड़ सर है और प्रतिमा राय मैम है, ये इसमें इंक्लूड है। तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो जो भी आपको क्वेरी होती है, ये इनके मेंटर हैं। और इसके अलावा जैसे अपन और बाकी चीज़ के देखें, ये गैलरी दिखा रखी है इसकी, और नोटिस में आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी कांटेक्ट करने के लिए। अभी आपको जैसे मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि अभी अपन नोटिस पढ़ेंगे, उसमें आपको कुछ चीजें पता लगेगी। उसमें ये रहता है कि इन लोगों का जुलाई में सेशन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको 500 पे करना होता है। बट अभी तो जुलाई का सेशन जा चुका है, आपका एडमिशन लेट हुआ है, तो आप मीनाक्षी मैम से या बुट्टी कपूर या आरुषि गौड़ से, इनसे किसी से भी बात करके आप सब लोग, जिन लोगों को एडमिशन या प्लेसमेंट सेल में रजिस्टर करना है, वो सब लोग एक साथ बात करेंगे तो वो लोग आपको इंक्लूड कर लेंगे अभी भी। जैसे नोटिस में इन्होंने साफ साफ डाला हुआ है प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन नोटिस 2022-23, तो इसमें से ये लिखा हुआ है कि ये नोटिस 1 जुलाई को डाला हुआ है इनका ठीक है। तो नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द एकेडमिक 2022 एंड 23, तो अभी तो जा चल के, और ये 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, वो नॉन रिफंडेबल होंगे, तो कीप इन माइंड वो पैसे रिफंड नहीं होंगे आपको। उन्होंने 20 जुलाई डेट डाली हुई है, तो 20 जुलाई तो गई है, तो अभी आपको ये तो नहीं है, तो आप उनसे बात करेंगे तो सब लोग आपको एक साथ मिल जाएगा। और इसमें पूरा डिटेल में लिखा है कि डज नॉट गारंटी जॉब एनी। अब होता क्या है कि जो भी कंपनी आएगी आपको क्या प्रोसेस होगा वो पूरा प्रोसेस इस पे लिखा है, बट मैं आपको एज ए ओवरव्यू टाइप सब बता दूंगा, आप इसको खुद से पढ़ लें। इसमें सब डिटेल लिखिए कि क्या क्या ड्रेस कोड होगा, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगी, क्या कुछ करना होगा। मैं एज ए नॉर्मल एग्जांपल लेके, जैसे सैंपल फॉर्म आपको इसे फॉर्म फिल करना होगा, इसमें सारी डिटेल है इस फॉर्म में। तो आप ये नोटिस जरूर ध्यान से पढ़ें पूरा, और कोई डाउट रहता है तो जरूर पूछें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन दिया होगा इसमें। अभी मैं आपको कुछ कॉमन चीजें जो मैं बता देता हूँ, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपको अभी क्या करना है, जिन भी लोगों को जिस भी सेक्शन में हो, भले नॉर्थ कैंपस में हो साउथ कैंपस में हो, जिनको भी अगर प्लेसमेंट के रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो क्या करें, वो जो ये कॉन्टेक्ट वाली डिटेल है इस पे बात करें। ये जो नंबर दे रखी है आप नोट कर सकते हैं, किसी के से भी आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो सारे लोग एक साथ बात करेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई इतने लोग हैं जो डिपार्टमेंट में है और वो प्लेसमेंट सेल में रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं, तो आपको 500 रुपये देने होंगे। उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए अभी अपन चलते हैं अपनी स्लाइड पे, वहां पे आपको दिख जाएगा। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करेगा, आपकी ईमेल आईडी चली जाएगी और आपके फोन नंबर होंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे कोई कंपनी विजिट करनी होगी, कंपनी आती है, उसके पहले क्या होगा, कंपनी आएगी तो उसकी कंपनी की जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ये सब डिटेल आपको मेल के थ्रू मिल जाएंगे। जैसे ही मेल के थ्रू मिल जाएंगे, उसमें कंपनी का जो जॉब होगी उसका जॉब प्रोफाइल होगा, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो सब पता रहेगा। ना तो आपके कॉलेज का कोई लेना देना है, ना ही आपके कैंपस का कोई लेना देना है। आपके जो मोस्टली जो कंपनी पूछेगी वो आपके 12th के परसेंट और आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, वो भी कि उनको पता है कि 60% प्लस होने चाहिए। एक्स्ट्रा कैरिकुलरिटी अगर आपके पास कोई एक्टिविटी है, स्किल्स है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनको पता है कि आप फ्रेशर हो। और एमएससी का रिजल्ट है वो लोग नहीं पूछते, क्योंकि जब 3rd से 4th सेम में आपको क्या होता है, प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम पे आपके पास कोई डिग्री नहीं होती है। तो मोस्टली तो इन दो चीजों पे कुछ कुछ लोग 10th के भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कुछ कंपनीज का क्या होता है, जैसे मान लो पहले वो टेस्ट लेते हैं, हो सकता है वो टेस्ट आपका ऑनलाइन लगे या ऑफलाइन लगे। उसके बाद कुछ कंपनी का प्रोसेस होता है कि वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। और जो नोटिस आपने देखा था उसमें कुछ ब्लैकलिस्ट की कैटेगरी भी है। जैसे सपोज दैट कोई कंपनी विजिट करने आई तो कुछ आपको ऐसे मेल आएंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे जैसे कंपनी आ गई तो डियर कैंडिडेट, दिस इज इन्फॉर्म दैट द प्रिंसटन रिव्यू इज विजिटिंग द डिपार्टमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन 22, जैसे ये 2019 का है, तो पोजीशन है क्वांट फैकल्टी की है और ये आपको पेमेंट मिलेगा, देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस प्रकार से आपको डिटेल है और कंपनी की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पीडीएफ फाइल में आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है। और कुछ में क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी ऐसी है वो क्या करेगी, आपको सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट लिया, उसके बाद उसने पर्सनल इंटरव्यू कर लिया।
कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं कि वो टेस्ट भी ले देती हैं, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। उसके बाद आपका क्या होगा, कोई और उसको स्किल की रिक्वायरमेंट है तो वो देख लेते हैं, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। और क्या होता है कि कंपनी आने से पहले आपकी जो भी मीटिंग होती है वो आपको अटेंड करनी होती है, और आपसे जो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कंपनी आने पे आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। अगर आपका प्लेसमेंट एक बार हो गया है किसी कंपनी के थ्रू तो आप दोबारा प्लेसमेंट सेल में नहीं बैठ सकते। और अगर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई कंपनी विजिटिंग हुई कंपनी की और उसमें आपने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे तो इंटरेस्ट है, आपको मेल आएगा, गूगल फॉर्म आएगा कि आप अगर इस कंपनी की जॉब प्रोफाइल तो ये है और ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर दो, उसमें फॉर्म फिल कर दो, गूगल का फॉर्म फिल कर दो। अगर उसके बाद आप कंपनी में विजिट करने आई और आप अटेंड नहीं करते हैं तो ऐसे कुछ लिमिटेड चांस होते हैं। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपको प्लेसमेंट सेल से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है, वो जो नोटिस मैंने बताया उसमें सारी रहेंगी। मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके अलावा कोई डाउट होगा, क्योंकि जैसे ही आप प्लेसमेंट सेल में रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद सारी डिटेल्स आपको मेल और आपके नंबर पे, और जो नोटिस है उसमें सब कुछ लिखा है, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। अब नोटिस वाले मैंने बता दिया कि उसका टाइम पीरियड पहले जा चुका है, तो आप सब लोग जो मैंने हेल्पलाइन नंबर बताए वहाँ पे बात करके उन मैम से या सर से, जिससे भी आप कॉन्टैक्ट हो, उनसे बात करके सब लोग जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है या प्लेसमेंट सेल में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे बात करें। उसके बाद आपका प्रोसेस का सिस्टम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट कितना होता है, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं चला कितना प्लेसमेंट होता है। तो मैक्स टू मैक्स प्लेसमेंट है ना, वो 12 से, ऐसे मान के चलो कि 12 से 15 लाख होता है। हो सकता है कुछ ज़्यादा स्किल हो तो और ज़्यादा भी हो सकता है। मिनिमम होता है वो 4 से 5 लाख रहता है, पर ऑन एन एवरेज 6 से 7 लाख रुपए पहले प्लेसमेंट होता है पर ईयर। इतना ऑन एंड एवरेज हो जाता है। इसमें मास्टर्स की परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। 12 से 15 लाख है, ये ऐसे मानो कि हाईएस्ट है, हो सकता है वो 20 पे पहुंच जाए, पर इससे ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है मैथमेटिक्स में। अब सबका नहीं होता है। अब इसका मतलब कंपनी हाईएस्ट बोलने का मतलब अगर 2 लोगों का भी हो गया तो वो हाईएस्ट हो गया। अगर एक का 18 हो गया तो इसका मतलब हाईएस्ट पैकेज क्या है, 18 लाख है। और एक का भी 4 हो गया तो मिनिमम 4 हो गया। बट 4-5 से लेके 12-15 लाख रुपए होता है। ऑन एन एवरेज 6 से 7 लाख प्लेसमेंट हो जाता है। अब इसमें आपकी क्या एक्टिविटी है, कौन सी कंपनी का जॉब प्रोफाइल है। अब हो सकता है कि किसी कंपनी की कुछ स्पेशल डिमांड हो जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के पास ही हो, तो उसमें मैथमेटिक्स स्टूडेंट वालों की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगी। किसी कंपनी की कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट थी, आपके पास वो स्किल है, तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं होता कि सबका सेम प्लेसमेंट होता है, सबका सेम नहीं होता है, अलग अलग चीज़ें। आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आपका ग्रुप डिस्कशन कैसा रहा, आपके टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, जरूरी नहीं कि सारी कंपनी टेस्ट लेती है। वो जिस कंपनी की जो भी जॉब प्रोफाइल और जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा वो सब आपको पता लग जाएगा। तो सब चीज़ों पे मैटर करता है प्लेसमेंट का फैक्टर। तो इसके लिए आपको अनन्या प्लेसमेंट सेल है वो जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे प्लेसमेंट होता है, कैसे आपको प्लेसमेंट लेना है, कितना प्लेसमेंट होता है, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, ये सब बातें आपको पता लगी होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स के लिए ये छोटा सा काम जरूर करेंगे कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपना जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स वाला एप्लीकेशन है उस पर अपना रिव्यू है वो जरूर डालेंगे, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को भी पता लगे और आपका जैसा पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है, ताकि हम अपने में कुछ सुधार कर सकें जिससे सभी को फायदा मिले। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।